हेलो दोस्तों। हेलो डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने जो पंजाब बिजली बोर्ड पीएसपीसीएल या पीएसटीसीएल में जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम होता है 1 घंटा 20 मिनट का होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। तो आपके सामने कुछ क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जो पिछले एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो इस प्रकार के इस टाइप के ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले आप जो क्वेश्चन पहला देख रहे हो, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर इन ए एल्युमिनियम एटम। जो अल्मोनियम का एटम होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है 13 ए। अल्युमिनियम के एटम में 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज यूनिट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भी जो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट क्या है? तो इसकी जो यूनिट है वो कूलाम है। इसका जो सही आंसर है ए है। अपना तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वर्किंग टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रिशियन शोल्डर। जो अपना इलेक्ट्रिशियन शोल्डर होता है उसका जो वर्किंग टेम्परेचर कितना होता है? तो इसका जो सही आंसर है 185 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर है ए। फोर्थ क्वेश्चन आ गया अपना, आउट ऑफ द फ्लोइंग विच कंपोजिशन ऑफ टिन एंड लैंड यूज इन फाइन शोल्डर। जो अपना इलेक्ट्रिशियन में यूज़ करते हैं, शोल्डर यूज़ करते हैं, पतला शोल्डर है, उसमें टीन और लैड की कितनी मात्रा होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 90% एंड 10%। 90% टीन और 10% लैड। डी आंसर इसका सही है, क्योंकि फाइन शोल्डर पूछ रहा है, ये पतले शोल्डर की बात कर रहा है। जी अपने बड़े शोल्डर अपने यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिशियन में, उसकी बात करते तो अपना आंसर बी और सी भी हो सकता था, पर इसने बहुत ही पतले शोल्डर की बात की है। तो उसमें 90% टीन होता है और 10% लेड होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है अपना, विच वन इज इक्वल टू 1 मेगा ओम। 1 मेगा ओम के किसके बराबर होता है? ये होता है, सही आंसर है इसका ए। इसका जो सही आंसर है वो है 10 लाख ओम। ए इसका सही आंसर है। अपना सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज यूज फॉर सोल्डरिंग आयरन। जो अपना सोल्डरिंग आयरन है उसमें जब हम करंट देते हैं तो किस तरह का इफ़ेक्ट उसमें पड़ता है उस पे, सोल्डरिंग पे? तो केमिकल इफ़ेक्ट, एक्सरे इफ़ेक्ट, लाइटिंग इफ़ेक्ट या हीटिंग इफ़ेक्ट। जब हम सोल्डरिंग आयरन को करंट देते हैं तो हीटिंग इफ़ेक्ट उसमें पैदा होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो डी है। 7 क्वेश्चन है अपना, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन द आउट मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एंट्रेंस इन सेमी कंडक्टर एटम। जो अपना सेमी कंडक्टर है उसमें कितने एटम होते हैं? तो इसका जो इसमें 2, 3, 4, 5 उसमें आंसर अलग अलग दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर है अपना 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो सी आंसर है इसका वो सही है। अपना 8th क्वेश्चन आ गया, द नॉर्मल करंट कैरी कैपेसिटी ऑफ 1.5 स्क्वायर mm कॉपर केबल इज 16 एम्पेयर। व्हाट इज द करंट कैरी कैपेसिटी ऑफ द केबल व्हेन प्रोटेक्ट ऑफ क्रॉसेस एक्सरे एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। तो अपना जो 1.5 mm केबल जो कॉपर केबल है
वो उसमें कितना करंट आप दे सकते हो। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है 13 एम्पेयर, मतलब 13 एम्पेयर पे वो सही वर्क करती रहेगी अपना। उसके बाद 9th क्वेश्चन है अपना 9th क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम कनेक्टर व्हेन कंप्रेस्ड टू द कॉपर कनेक्टर ऑफ द सेम साइज। तो अपने पास क्या है, एल्युमिनियम कनेक्टर भी है और कॉपर कनेक्टर है, सेम साइज का है, तो उसमें जो कनेक्टिविटी है, करंट गुजरने की कनेक्टिविटी है, उसमें कितने % कम ज़्यादा होती है। तो इसका जो सही आंसर है 60.6%। सी आंसर इसका सही आंसर है। व्हाट इज द एक्सपेंशन फ्रॉम ऑफ XLPE केबल। तो ये पूछ रहा है XL केबल जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है, इसका जो सही आंसर है सी है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीथिनलाइन। इसका सही आंसर सही है। 11 क्वेश्चन अपने करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन द सर्किट हैव करंट 2.5 एम्पेयर एंड वोल्टेज अप्लाइड 230 वोल्टेज। तो इसमें ये पूछ रहा है, जब आप किसी सर्किट को 230 वोल्टेज देते हो और वो 2.5 एम्पेयर करंट ले रहा है, तो उस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इसमें जब आप ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगाओगे तो आपको इसमें आपका सही आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर इसका है 92 ओम। जो सी आंसर है इसका सही है। 11 क्वेश्चन है, विच लॉ स्टेट दैट इज इन ईच क्लोज सर्किट द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू 0। तो ये पूछ रहा है जो अपना लॉ होता है उसमें किस लॉ के अंदर सर्किट द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू 0 किस लॉ में होता है। तो इसका जो सही आंसर है किरचॉफ सेकंड लॉ। जो किरचॉफ सेकंड लॉ है उसमें क्या होता है ना, वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू 0 होता है। इसका जो सही आंसर है डी है। 13 क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेमी कंडक्टर। तो कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस कितना होता है अपना, इसमें सेमीकंडक्टर में क्या होता है। इसका जो सही आंसर है नेगेटिव। 14 क्वेश्चन अपना, इन इलेक्ट्रोलाइजेस द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड। हमारे पास क्या होता है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। जो बैटरी होती है हमारी या सेल होते हैं उसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड होते हैं। तो ये क्वेश्चन है अपना, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं। तो हमारा जो सही आंसर है एनोड। सी आंसर इसका सही है। नेगेटिव एनोड को हम कैथोड बोल देते हैं और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम एनोड बोल देते हैं। 15 क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। तो हमारी क्या है, जो कॉपर की रेजिस्टिविटी वैल्यू क्या है। तो इसका जो सही आंसर है 0.017 माइक्रो ओम मीटर। इसका बी जो सही आंसर है, क्योंकि हर एक जो कॉपर है, एल्युमिनियम है, इसकी हर एक जो रेजिस्टिविटी है वैल्यू वो अलग अलग होती है। 16 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एवरेज ईएमएफ ऑफ लेक-लांची सेल। तो हमारा ईएमएफ कितना होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो वोल्टेज है, तो वो कितना होता है 1.5 वोल्टेज। सी आंसर हमारा सही है। 17 क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल आउटपुट वोल्टेज इफ फाइंड
5 सेल ऑफ 1.5 वोल्टेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। हमारी टोटल वोल्टेज कितनी है जब हम क्या करते हैं 5 सेलों को पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं यानी जोड़ देते हैं। ये हमारी जो एक सेल की जो वैल्यू है वो 1.5 वोल्टेज का है। जब हम किसी सेल को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसकी वोल्टेज सेम रह जाती है और करंट हमारा बढ़ जाता है। तो हमारी जो सही आंसर है 1.5 वोल्टेज, बी आंसर हमारा सही है। जब इसी चीज़ को हम पैरेलल में करते हैं तो हमारी जब वोल्टेज है प्लस हो जाती है और हमारा करंट घट जाता है। 18 क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द हार्मफुल गैस इन्वोल्टिव एट द टाइम ऑफ चार्जिंग एट लेड एसिड बैटरी। जब हमारी लेड एसिड बैटरी है जो घरों में यूज़ करते हैं, जब चार्जिंग के टाइम पे कौन सी गैस हमें ख़तरनाक रहती है हमारे लिए, तो इसका जो सही आंसर है डी है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो गैस है जो चार्जिंग के टाइम में हमें वो बैटरी से बाहर निकलती है। 19 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेथड ऑफ चार्जिंग द बैटरी इज कॉल्ड व्हेन द बैटरी इज चार्जिंग एट वेरी लो रेटिंग। तो ये हमारा इसका आंसर है हमारा बी, ट्रिपली चार्जिंग मेथड। 20 क्वेश्चन है हमारा, द ब्लेंडिंग ऑफ इलेक्ट्रोड्स ऑफ लेड एसिड सेल ड्यू टू आवर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग इम्प्रॉपर इलेक्ट्रोड लाइज एट द टेम्परेचर नाउ एज। तो जब हम क्या है हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ब्लेंडिंग कैसे हो जाते हैं, डिस्चार्जिंग और ओवर चार्जिंग के कारण, किसके कारण हो जाते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा सी है, बकलिंग के कारण हमारा जो है इलेक्ट्रोलाइट है वो ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके सामने जो है इलेक्ट्रीशियन एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन है वो सामने लेके आ सकें ताकि आपको इसकी नॉलेज हो सके। और बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में हम करेंगे।